सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सद्दानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आपके साथ भी कोई बाबा से संबंधित चमत्कार हो, कोई एक्सपीरियंस हो, तो आप हमें वीडियो बनाकर भेजें। जो नंबर आपको दिखता है इसके ऊपर, और हम उसको अपलोड करेंगे अपने सुनो ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा जैसे कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और उसी कड़ी में आज हमारे बीच में मिस्टर सचिन कुमार, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इनके साथ बाबा के बड़े मेरिकल हैं। कल ही ये शिरडी से लौटे हैं, परसों, और इनसे मेरी बात हुई। और बात होने के बाद में फिर इन्होंने कहा चलो सर मैं आता हूँ और अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ऐसे तो एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इनसे पूछूंगा कि भाई आपके हाथ में जो मेन कुछ इंसिडेंट हैं, जो एक्सपीरियंस है बाबा के साथ चमत्कार हुए हैं, वो आप हमें बताएं। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनो ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर। और आप तो लगातार यूट्यूब चैनल को देखते रहते हैं इसको। और मैं सिर्फ भी जानना चाहूँगा कि जैसे कि पहले एक्सपीरियंस से पहले ये बताएं कि आप बाबा से जुड़े कैसे? बाबा से जुड़े ऐसे कि सर मेरा एक फ्रेंड था, वो हमेशा शिरडी जाया करता था। तो मुझे भी लगता था कि मतलब ठीक है, शिरडी जा रहा है तो कोई बाबा होंगे। तो फिर क्या हुआ, उस टाइम पे प्रीत बिहार के पास एक साईं बाबा मंदिर है, वहीं पे मैं आता जाता था, प्रणाम करता था बस। उस टाइम से फिर धीरे धीरे जॉब की तलाश में फिर मतलब एक फ्रेंड था जो चेन्नई से पता नहीं क्यों मेरे ही पास आके रुका। मुझे मैसेज देकर गया कि सचिन साईं बाबा का व्रत करो, इससे बहुत फायदे होते हैं। जो मेरा फ्रेंड बताया, उसको कोई मतलब जॉब तो था बट प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। तो उसकी सिस्टर ने उसे बोला था साईं बाबा का व्रत करो तो वो प्रोजेक्ट मिलेगा। वाकई में उसे मिला। उसकी सिस्टर मतलब क्या है, वो ऑफिस जो सीरियल आता था ना, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनके हाउस में, उनके जिया जी। लेकिन कुछ कामों का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो साईं बाबा का व्रत किए तो वो सॉल्व हुआ। फिर उसने अपने भाई को बताया, तो भाई को उनको प्रोजेक्ट असाइनमेंट हुआ। हम भी उस टाइम पे जॉब ढूंढ रहे थे, पता नहीं क्यों चेन्नई से मेरे पास ही आके रेखा तुमका मुझे बता गया कि साईं बाबा का व्रत करने से हुआ। तो हम भी फिर किए, तो हम भी बहुत परेशान थे जॉब को लेके। फिर बाबा का हम करते फिर हमें इस तरीके से आपकी बाबा से मुलाकात। इसके बाद फिर मेरा डिवोशन बाबा के प्रति बढ़ता चला गया। कोई जो आपके साथ में कोई चमत्कार जो हुए हैं बाबा के, जैसे तो आपने कहा था बहुत सारे हुए हैं, कोई एक चमत्कार जो है जो आपके दिल को छू गया हो? हाँ, छू गया हो, वो हुआ कोरोना के टाइम पे सर। हाँ जी। हुआ क्या, जब मुझे कोरोना हुआ तो उस टाइम पे सभी को हुआ था जब सेकेंड वेव आया। जब सेकेंड वेव आया तो मुझे भी फीवर वगैरह हुए, तो हम बाबा के नाम का जाप करने लगे। ओम साईं राम, मन ही मन में जाप जो होता है ना अंतर मन में, वो हम करने लगे। ब्रश करते समय, ब्रेकफास्ट जो भी हम ले, मानसिक जो होता है इंटरनल, वो करने लगे। मन ही मन ये भी बोलने लगे कि बाबा हमें, क्योंकि हमारी सिस्टर ऑलरेडी कोरोना के कारण जिया जी लेके इधर उधर भाग कर कहीं किसी तरह एडमिशन हुआ, जो गंजन हुआ। तो बाबा से मन ही मन प्रार्थना करते रहते थे, मतलब 24 घंटा जाप करते हुए कि बाबा हमें एज ए कोरोना पेशेंट हमें एडमिट नहीं होना है। बहुत पैंडेमिक था ना। हाँ, सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा था। किसी और बीमारी के कारण हमें एडमिट करा दे मंजूर है, एज ए कोरोना पेशेंट नहीं। फिर क्या हुआ, शाम रात में जब सपने में हमने देखा बाबा खुद साथ आए, दर्शन हुआ जैसे समाधि मंदिर में बाबा है। उसके अगले दिन से हम क्योर होना स्टार्ट हो गए। वेरी गुड। क्योर होना स्टार्ट हो गए, हम ठीक हो गए। जुलाई की बात है। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, क्या बाबा से हमने बोला था तो शायद बाबा ने मन में रखा होगा। फिर अक्टूबर में जब दशहरा हुई, उस समय डेंगू खूब चला। हमें कभी डेंगू नहीं हुआ। उस टाइम पे हम जब सोसाइटी में रहते थे, वो भी वेल क्लीन सोसाइटी है, बट मुझे डेंगू हुआ। तो हम डॉक्टर के पास गए, सिम्टम दिखाए। डॉक्टर ने बोला कि सिम्टम डेंगू का है, प्लेटलेट्स वगैरह जो भी ब्लड टेस्ट करने के लिए करवा लो, अगर 50,000 से नीचे है तो एडमिट करने की जरूरत है। अगले दिन सुबह हम डॉक्टर लाल पैथ वाले को बुलाए। उसने ब्लड टेस्ट सैंपल लिया हमारा। अब डॉक्टर लाल पैथ लैब
देता तो सेम डे में, सुबह में दीजिए तो 3-4 बजे तक रिजल्ट आ जाता है। सेम डे छोड़िए, वो नेक्स्ट डे इवनिंग में रिजल्ट आया, मतलब 2 दिन ले लिए। मैंने कहा ये क्या, प्लेटलेट्स तो 50,000 के लगभग में थे। फिर अगला दिन फिर हमने लाल पैथ वाले को बुलाया, फिर उसने 2 दिन फिर ले लिए। मैंने कहा ये क्या बात हो गई। 4 दिन निकल गए, मतलब 4 दिन हमारे निकल गए टेस्ट में। हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या था क्या, कि आ रहा था 50,000 60,000 कुछ ऐसा आ रहा था। हमने फिर क्या किया कि 4 दिन तो खत्म हो गए, 5वां दिन हम एसआर लैब है, प्राइवेट लैब इंदिरापुरम में ही है। फिर हम वहां गए सुबह में। इसी बीच हम बाबा का उदी हमेशा लेते आ रहे थे, हमारे अंदर एक शक्ति थी क्योंकि हम खुद चल फिर पा रहे थे, सब कुछ थे। फिर जब हमने वहां टेस्ट करवाया, फिर 12 बजे फोन आया कि कोई डेंगू पेशेंट है क्या। हमने कहा हाँ बताइए। वो प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम है। मैंने कहा कितना, बोले 26,000 सुन के हम भी डर गए। हमने फिर डॉक्टर को फोन किया जो हमारे चेकअप की थी, बोले कि हमने तो सचिन ऑलरेडी बोला था कि 50,000 से नीचे होगा तो एडमिट करना पड़ेगा। हमने बोला कि मैम लाल पैथ लैब वाला तो 2 दिन पे दे रहा था, हम पता ही नहीं चला कितना एग्जैक्टली है, कितना पे हम वो करें, फाइनली आ जाए तो बोले फटाफट आ जाओ, एडमिट हो जाओ। हमने बाबा का उदी लिया, पर्स में भी रखा, 2-4 दाना जो भी खाना था खाने, एक फ्रेंड को बुलाए, वो उस हॉस्पिटल में लेके गए जो वैशाली में। हॉस्पिटल देखे तो एक अपार्टमेंट में हॉस्पिटल, मुझे लगा कुछ सीरियस हो गया, मान लीजिए जैसे कहते हैं 18,000 20,000 होगा तो वो प्लेटलेट चढ़ाते हैं क्या। मैंने कहा कि हाँ, तो हमें नहीं लग रहा। फिर हमारे मतलब फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया, हमने अपने भैया को फोन किया, बोले यशोदा अस्पताल, मतलब हमें सुने थे कि बढ़िया है। तो जैसे ही यशोदा अस्पताल में गए, देखिए बाबा का बहुत बड़ा स्टैचू, जहाँ सुबह दोपहर शाम आरती होती है। हम बाबा के पास आ गए, अब हम ठीक हो जाएंगे। और हर दूसरे कदम पे बाबा का ही फोटो। वहाँ एडमिशन कैसे हो, एडमिशन मतलब चारों तरफ से डेंगू का पेशेंट भरा हुआ, एडमिशन डॉक्टर मना कर दिया, जगह नहीं। एक पेडियाट्रिक्स हमें मिले वहाँ हमारे जान पहचान के, कभी मतलब आज से 15 साल पहले कभी हमारे भाई साहब को जानने वाले थे, पता नहीं कहाँ से उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया। उन्होंने लिंक लगा के एडमिशन करा दिया। जब हम वहाँ पे एडमिशन फॉर्म भर रहे थे, बोला पेशेंट कौन है, मैंने कहा मैं खुद ही। कहा यार 26,000 प्लेटलेट्स वाला इतना चल फिर तो नहीं सकता। मनी बोले तो बाबा की शक्ति है, बाबा का है जो हमें यहाँ तक 26,000 में हम चल फिर रहे। एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद फिर रात में टेस्ट सैंपल लिया तो मतलब 26,000 से हो गया 43-44,000। फिर अगले दिन सुबह लिया तो फिर थोड़ा कम गया, 43,000 से फिर आ गया मतलब 40-49,000 आ गया। मतलब ये कि आपने कहा था कि कोरोना से एडमिट कराना तो और तो कोरोना छोड़ दिया उन्होंने कहा डेंगू से हो जा, क्योंकि बाबा ने कहा है कि मैं आपकी जो भी आपकी परेशानी है उसको मैं कम कर देता हूँ। अगर किसी का पैर कटना है और खून निकलना है, दर्द होना है, तो मैं कांटा चुभा के खून भी निकाल देता हूँ और दर्द भी कम कर देता हूँ। यानी ये इस तरीके का ये चीज हुआ सर। और क्या हुआ फिर कि जैसे ही कम हुआ, फिर शाम में वाइफ का फोन आ गया कि मतलब बेटा को भी फीवर है। हम भी परेशान, हमें लग रहा था कि कैंप से भी डेंगू ना हो जाए। फिर अगले दिन सुबह ही हम डॉक्टर को बोले मेरा बेटा का तबीयत ठीक नहीं, हमें डिस्चार्ज करिए, हमारा प्लेटलेट्स बढ़ने लग गया। हो गया था 75,000, एक ही दिन में हो गया था 75,000। फिर डॉक्टर बोले महाराज की जय। वो फिर डॉक्टर भी एग्री, जबकि डॉक्टर एग्री नहीं होता जब तक 1.5 लाख प्लेटलेट्स नहीं होता, बल्कि कुछ भी हो जाए। वो डॉक्टर मान गए। वो डॉक्टर भी साईं भक्त थे, वो भी साईं बाबा को बहुत मानते थे। उनका अपना क्लिनिक भी है वैशाली में, महाराज की बाबा कहते हैं ना वो। हाँ, उनका क्लिनिक पे भी हम गए थे तो देखे बाबा का खाली फोटो, वो समझ गए। मेरा इलाज भी वही कर रहा था जो बाबा के भक्त थे। फिर हम बाहर निकले, बाहर में वो डिस्चार्ज कर दिए। मतलब हम सिर्फ 2 रात और 1 दिन रहे वहाँ। बाबा ने मतलब बड़े कष्ट को काट दिया, छोटा कर दिया सर। भाई कर्मों का फल तो बाबा ने कहा है कि भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसको बिल्कुल कम कर दिया। हाँ, खत्म कर दूँ। हाँ, फिर बेटा को हुआ, बेटा को गोद में लेकर फिर हम टेस्ट करवाने लग गए। तो वही पेडियाट्रिक जो हमारे जान पहचान के मिले थे, उन्हीं के टच में फिर हम आ गए कि बेटा को भी हो गया प्लेटलेट्स। फिर हुआ क्या कि उसका भी हम जाकर चेकअप करवा रहे थे, 2 दिन हो गया, हमें लगा प्लेटलेट्स गिरा तो बेटा को एडमिट करना पड़ेगा। तो हम बाबा से बोल रहे थे कि बाबा हमारे अंदर इतनी शक्ति थी, हम यंग लड़का है, हम एडमिट 4 दिन रह सकते थे अस्पताल में, बेटा को क्यों, बच्चा है वो, छोटा बच्चा यहाँ पे डाल देता है ना, फिर खा देता है। बिल्कुल। तो बाबा के पूजा करते करते साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते आंख से आंसू मेरा रुक ही नहीं रहा था, कंठ रुंध सा गया। इसी तरह कष्ट निवारण मंत्र
कंप्लीट किए। बाबा का उदी था जो ऑफिस से ले जाते हैं सब, उठाया और बेटा सोफा पे बैठा हुआ था, उसके माथा पे जैसे ही टच किया वो बोला पापा गर्मी लगा बहुत तेज। मुझे कुछ तो समझ में आया कि बाबा कुछ तो चमत्कार किया। अरे बाबा। फिर क्या हुआ, रात में जब हम सोए, रात में सोए सर, तो हमने क्या देखा, आप हमको बोल रहे हैं सचिन बाबा साईं बाबा उधर उस तरफ है। जब हमने उस तरफ सर घुमाया तो देखा कि विठोबा खुद है। अरे तो चच्चा बाबा का सचिव में है ही विठ्ठल बाबा। तो हम सुबह उठे तो हमें लगा कि नहीं मेरा बेटा अब ठीक हो गया, पता नहीं कि एक इंट्यूशन ये बाबा का आ गया। तो सुबह में हम उठ के बैठ गए, हम बेटा का इंतजार कर रहे थे। बेटा उठा मेरा 8 बजे, 8 साढ़े 8 जो भी था, पैर जमीन पे रख के चलने लगा। खुद बेटा बोला बाबा हम पापा हम चल फिर रहे हैं। वाह, बोल साईनाथ महाराज की। तो बाबा ने कैसे, फिर आपने भी सर फोन किया था, आपने मेरा देखा था कुंडली, आपने बोला सचिन मार केस है। तो बाबा ने किस तरह मेरे मार केस को छोटा कर दिया। हमें बाबा से अपना काम करते हैं, लेकिन बाबा से बढ़ के ग्रह नहीं है। बाबा से बढ़ के ठीक है, ग्रह तो हम उपाय करते हैं, लेकिन करने वाला आखिर में बाबा ही है। बाबा से हमने बोला बाबा हमको एडमिट नहीं होना है कोरोना के कारण, बाबा ने एडमिट नहीं कराया। कैसे बोल साईनाथ महाराज का 4 दिन पे आया, 2 दिन के गैप पे, कि मतलब अगर शुरू टाइम पे ही रिजल्ट आ गया होता तो हम 4 दिन और ज्यादा रहना पड़ता अस्पताल में, जो कि हम नहीं। तो ये देखिए सर, आप लोगों ने सुना सचिन जी की बातों को कि बाबा किस तरीके से बड़े कष्टों को बहुत छोटा कर देते हैं, जो मालूम नहीं पड़ता। मेरे साथ ऐसे बहुत एक्सपीरियंस हुए इन 2 सालों में। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं भी काफ़ी बीमार रहा और वीडियो नहीं बना पाया था, इसीलिए आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस भी मेरे पास आए थे, वो भी मैं एडिट करके नहीं डाल पाया। उसका कारण ही ये था। अभी भी ठीक हूँ, लेकिन वीकनेस तो है ही है, तो वो भी बाबा ठीक कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा किस तरीके से मुसीबतों से बचा लेते हैं। तो आज ये एग्जाम्पल आपने देखा, तो मैं फिर आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आपके साथ भी कोई एक्सपीरियंस हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस हमें भेजें व्हाट्सएप के माध्यम से। हम उसको अपलोड करेंगे सोनू ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पे, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जोर से एक बार जयकारा बोल दें। साथ में सचिन जी बोलेंगे, बोल साईनाथ महाराज की जय।